एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यानागी सोमा का कहा हुआ बात से अभी तक उभर नहीं पाया होता है और वो एक जगह पर बैठकर अपने आप से कहने लगा होता है कि और सोचने लगा होता है कि 10 सालों तक मैं सिर्फ उसे वन साइडेड चेस किया हूँ। तभी उसके बगल में एक बंदा आकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सोमा बंदा कुजो को पसंद करता है। ये सुनकर यानागी थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगा होता है कि हाँ, जो मैं फील कर रहा हूँ वो शायद उसके प्रति हॉस्टिलिटी होगा। तभी वहाँ पर फुजीमोटो आकर उनसे कहती है कि सोमा और कुजो इक्विपमेंट लाने गए थे लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनकर यानागी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर सोमा हंसते हुए कह रहा होता है कि मिकोटो तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली। यहाँ तक कि यानागी सेनपाई जैसा कुछ हाई और माइटी भी अपना ऑनर तुम्हारे सामने खो दिया है। कुजो कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कर दी थी। सोमा पूछता है क्या सच में? लेकिन वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा मास्टरपीस था। ये बोलकर वो उसका बाल को पकड़ते हुए कहने लगा होता है कि वो नाओ तो यानागी तुम्हारे जैसा प्लेन गर्ल के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कर रहा है। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा फनी बात है। कुजो पूछते तुम यानागी के दोस्त हो ना? ये सुनकर सोमा और ज़्यादा हंसते हुए कहने लगा होता है कि तुम कितने ज़्यादा डम हो यार, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तुम भी यही सोचती हो ना, वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। उसके पास में वो सब कुछ है और वो भी बिना ज़्यादा मेहनत किए ही है। वो सभी लोगों को एक किंग का जैसा लुक डाउन करते रहता है। ये बोलकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि और अगर मैं तुम्हें उससे छीन लेता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि उसका क्या होगा। लेकिन तभी यानागी और वो लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग कुजो को उसे पीटते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वहीं पर कुजो उससे पीटते हुए कह रही होती है कि ये सच है कि वो एरोगेंट जैसा दिखता है लेकिन वो ऐसा पर्सन नहीं है जो कि दूसरों को लुक डाउन करे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे कि यानागी खुद ही अपने एफर्ट से अर्न किया है, इसलिए उसके बारे में बुरा कहना बंद करो। मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ, मैं उसके बारे में इतना तो जानती ही हूँ। वो सब सुनकर यानागी काफ़ी ज़्यादा स्टंट हो गया होता है। लेकिन तभी फुजीमोटो जाकर उन्हें रोकने लगी होती है और पूछती है कि क्या हो गया। उन दोनों को देखकर कुजो थोड़ी सी चौंक जाती है और तब जाकर वो रियलाइज करती है कि वो दोनों तो आर्ग्यू कर रहे थे। तभी यानागी उसके पास में जाकर उसका सर को पैट करते हुए कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा परेशान मत किया करो। वहीं पर फुजीमोटो जाकर सोमा को उठा रही होती है और पूछते तुम ठीक तो हो ना? वहीं पर सोमा उठकर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुमने अभी अभी क्या किया, तुम स्टूपिड लड़की कहीं के। क्या होता अगर मेरा हाथ पाथ टूट गया होता? तो वो अपना कंट्री साइड के एक्शन में बोलना स्टार्ट कर दिया होता है। जो सुनकर वो तीनों के तीनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गए होते हैं। तभी सोमा अपने आप में हंसने लगता है और उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं कंट्री साइड से आया हूँ। मैं डेस्परेटली काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई किया था ताकि मैं उस लेम कंट्री साइड से बाहर निकल सकूँ। मैं रिफाइंड पर्सन बनने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया हूँ और सीखा हूँ कि कैसे लड़कियों के साथ में पॉपुलर होना चाहिए और मैं अपने यूनिवर्सिटी डेब्यू के लिए एकदम तैयार था। जाने कि तुम्हारा फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच है, तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो और लड़कियों के साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। मेरा मतलब है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? मैं सिर्फ तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे बिल्कुल भी इन्फीरियर नहीं हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर यानागी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक रिजेंटमेंट है। लेकिन तभी एक बंदा आकर कहने लगा होता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। उसे देखकर सोमा कहता नहीं, मैं तुमसे कंपेयर नहीं होना चाहता हूँ। अब इसके कुछ देर के बाद में कुजो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है माफ़ कर देना, तुम सही थे। मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ काफ़ी सारे प्रोड्यूस हेल्ड करके रखी थी क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए मैं बस थोड़ी सी गुस्सा हो गई थी। वो सब देखकर यानागी अपने मन में कहता है कि नहीं, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम 10 साल से एक साथ हैं। सिर्फ यही शब्द सुनकर मैं इतना सोचकर वो कहता नहीं, ये अब मैटर नहीं करता है। लेकिन तभी कुजो कहते नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझसे करवाना चाहते हो? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर यानागी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और एम्बैरस होकर अपना चेहरा छिपाते हुए कहने लगा होता है कि ऐसी चीज़ों को लाइटली मत बोला करो। कुजो थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछती है अब मुझे क्या करना होगा? वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए बहुत ही धीरे से कहता है कि मुझे बस मेरा फर्स्ट नेम से बुलाओ। जो सुनकर कुजो थोड़ी सी चौंक जाती है और पूछते बस इतना ही? वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसमेंट के मारे अपना चेहरा छिपाने लगा होता है। तभी कुजो कहते ठीक है, मैं कहती हूँ। ये सुनकर यानागी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए तैयार होने लगा होता है। तभी वो पूछती है बाय द वे तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है? ये सुनकर वो एकदम एम्बैरसमेंट और गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि तुम्हें मेरा फर्स्ट नेम ही नहीं पता है। ये बोलकर वो उसे अपना फर्स्ट नेम बता देता है और तभी कुजो उसका नाम कहती है। उसके मुंह से अपना सिर्फ फर्स्ट नेम को सुनकर ही वो काफ़ी ज़्यादा पानी पानी होने लगा होता है। उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई होती है और वो उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। वो पूछते क्या सच में? वहीं पर यानागी सोच रहा होता है कि आई एम श्योर कि हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ में सोमा उससे चिढ़ा रहा होता है कि वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा अननोइंग है।
अब इसके बाद में फाइनली उनका स्कूल फेस्टिवल आ गया होता है, जहाँ पर जानकी सोच रहा होता है कि अब जबकि मैं सोचता हूँ तो कुजो पिछले साल फेस्टिवल में नहीं आई थी, लेकिन इस साल मैं उसके साथ जरूर स्कूल फेस्टिवल घूमूंगा। लेकिन तभी फुजीमोटो उसे और सोमा को काफ़ी सारा फ्लेयर्स देकर कहते हैं जाकर कस्टमर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दो, जिससे दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज और शॉक्ड हो जाते हैं। फुजीमोटो कहती है कि अपना एनर्जी का यूज कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करो। वहीं पर वो देखकर सोमा थोड़ा सा एम्बैरस होते हुए कह रहा होता है कि मैं और उसके साथ काम करूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मगर उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वो कहते हैं मैं ये सुनने वाली नहीं हूँ। क्या तुम भूल गए हो कि तुम मीको चान के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए तुम मना कर ही नहीं सकते हो। और हाँ, यानागी को सेनपाई एड्रेस करना मत भूल जाना। ये सब बोलकर वो यानागी से कहती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुजो के साथ स्कूल फेस्टिवल को ट्रैवल करवाने का टाइम जरूर दूंगी। जिससे वो थोड़ा सा खुश हो जाता है, मगर सुंदरी एक्ट करते हुए कहता है ऐसा नहीं है जैसे कि मैं उसके साथ घूमना चाहता हूँ। अब इसके कुछ देर के बाद में कुजो यानागी के पास जाकर उसका ड्रेस देखकर पूछती है तो तुम ये पहनने वाले हो, जिससे यानागी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए सोचने लगा होता है कि मैं ये उम्मीद क्यों कर रहा था कि ये मुझे नाव तो बुलाएगी। वहीं पर उसे उतना ज़्यादा ब्लश करते हुए देखकर पूछते कि तुम ठीक तो हो ना। उनका इंटरेक्शन को देखकर सोमा का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है और वो कह देता है कि वो ज़रूर ये याद कर लिया होगा कि तुम उसे उसका फर्स्ट नेम से कैसे बुलाई थी। ये सुनकर यानागी और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उस पर चिल्लाने लगा होता है काकड़ी तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन वो उसका कोई भी जवाब ना देते हुए कुजो से पूछता है कि क्या तुम कभी भी ऐसा एक एक्सेलरेटिंग मोमेंट को एक्सपीरियंस की हो। वो पूछते मतलब, वो कहता है कि हाँ, जैसे कि तुम कैसा फील करते हो जब तुम यानागी सेनपाई के साथ होती हो, क्या तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। ये सुनकर वो सोचने लगती है कि कैसा फील होता है। वहीं पर उसका जवाब सुनने के लिए उसके दोनों क्लब मेट्स काफ़ी ज़्यादा इंतजार करने लगे होते हैं। तो वहीं पर यानागी भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगता है और तभी कुजो अपना जवाब देती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। जो सुनकर वो दोनों के दोनों यानागी को कंफर्ट करने लगे होते हैं। तो वहीं पर सोमा काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। अब इसके बाद में वो दोनों अपने वेटर वाला ड्रेस पहनकर सभी का अटेंशन खींचने का काम स्टार्ट कर दिए होते हैं, जहाँ पर सोमा उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्लंट थी ना। यानागी कहता मुझे पता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड होकर कहने लगा होता है लेकिन जोक तो तुम हो। क्या तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। मैं उससे 10 सालों से इग्नोर होते आ रहा हूँ, मुझे तो अब इसकी आदत से हो गई है। ये बोलकर वो सोचने लगता है कि हाँ, स्कूल फेस्टिवल सच में एक परफेक्ट ओकेजन है, मैं उससे ज़रूर उस तरह का फीलिंग फील करवा के ही रहूँगा। उसका डिटर्मिनेशन को देखकर सोमा कहता है कि तुम्हारा सोच बिल्कुल ऐसा बंदे का जैसा लग रहा है जो कि लड़कियों के साथ बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। वेल, अगर मैं कहूँ तो उसके लिए तुम्हें एक्शन ले ही लेना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता है कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण तुम कुजो की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हो। मेरा टाइप का लड़की तो मॉडर्न, चिक और कूल होना चाहिए। ये सुनकर यानागी कहता है कि तुम तो सच में बात करते करते ऑब्सोलेट शब्दों का यूज करने लगते हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए उस पर चिल्लाने लगा होता है। इसके जवाब में यानागी कहता तुम बिल्कुल मेरी बहन के जैसे ही चिल्लाते रहते हो। तभी वहाँ पर कुछ कस्टमर आकर पूछते हैं कि ये कैसा कैफ़े है। कस्टमर को आता देखकर वो दोनों के दोनों ही एकदम अच्छा भाई बनकर अपना काम करने लगते हैं। वहीं पर उनके कैफ़े को दिखाते हैं, जहाँ पर भीड़ को बढ़ते देखकर फुजीमोटो कहती है कि और कस्टमर आते जा रहे हैं। यानागी और सोमा को सामने रखने का यही बेनिफिट है। तभी कुजो उसे देखकर कहती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। फुजीमोटो मेड ड्रेस पहनी होती है और उसकी बातों को सुनकर कहती है क्या सच में थैंक्स, क्या तुम भी इस ड्रेस को ट्राई करना चाहोगी। कुजो कहती है नहीं, और मुझे पता है कि जरूर वो मुझ पर सूट नहीं करेगा। फुजीमोटो कहती है नहीं, ये जरूर तुम पर काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। वो कहती है कि नहीं करेगा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा प्लेन, लेम, अगली और एंटी सोशल हूँ। उसकी बात सुनकर फुजीमोटो कहती है कि जरूर ये सब यानागी तुमसे कहा होगा ना। अगर वो इसी तरह का फालतू का नॉनसेंस करते रहेगा तो उसके साथ तुम्हारा कभी भी हार्ट थम्पिंग वाला मोमेंट होगा ही नहीं। एक लड़का को तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और स्वीट चीज़ें कहना चाहिए, इसलिए अपने बारे में वो सब कहना और वैसा धारणा रखना बंद कर दो। हमारे जैसे लड़कियां हम मेकअप का यूज करके अपने आप को एकदम बदल सकते हैं। ये बोलकर वो उसे किसी चुड़ैल के जैसा ट्रांसफॉर्म करने जाने लगती है। ये बोलकर वो उसे काफ़ी अच्छी तरह से मेकअप करके तैयार कर दी होती है और उसे वेट्रेस बना देती है। मेकअप से वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई होती है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं। कुजो अपने आप को शीशे में देखकर कह रही होती है कि तुम तो सच में काफ़ी कमाल की हो, मैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई हूँ। फुजीमोटो कहती है कि अब जबकि ये फेस्टिवल है तो जाओ जाकर तुम भी थोड़ा सा एंजॉय कर सकती हो। वहीं पर कुजो वेट्रेस बनकर सभी कस्टमर को सर्व करने चली गई होती है, जहाँ पर उसे देखकर सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट मेट लग रही है।
वहीं पर कूजो जाकर पूछ रही होती है कि तुम क्या को ऑर्डर करना चाहते हो। उससे अपने उतने ज़्यादा करीब देखकर लड़के काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगे होते हैं और कहने लगे होते हैं कि हे लवली मेड, नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो सब सुनकर कूजो हमेशा की तरह कोल्ड होकर पूछते हैं क्या ऑर्डर करना चाहते हो, जिससे वो लोग डर जाते हैं और जल्दी से अपना अपना ऑर्डर करने लगते हैं। इसके बाद में वो एक लड़का का गिरा हुआ कॉपी उठा कर देती है, जिसके लिए वो लड़का उसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर थैंक्स करने लगता है। जो सब देखकर वो सोचती है कि यूजुअली मैं अगर मैं ऐसा काम करती हूँ तो लोग बस मुझे थैंक्स कह देते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। ये सब सोचने के बाद में वो वापस किचन में जाकर ऑर्डर किया हुआ कॉफ़ी मांगने लगती है। अचानक उसका आवाज़ सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे डरता देख कर दूसरा बंदा उससे पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो। वो कहता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ, बल्कि बस थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। वहीं पर उनकी बातें सुनकर कूजो सोचने लगी होती है कि तो अब जबकि मैं थोड़ा सा मेकअप कर ली हूँ तो सभी लोगों का एटीट्यूड मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, लेकिन मैं तो अपना यूजुअल सेल्फ में ही हूँ। वेल मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। दूसरी तरफ में यानागी को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब कितना बोरिंग है। वो देखकर सोमा कहता है कि तुम ये बोल तो रहे हो, लेकिन तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा ना। यानागी कहता है कि मैं इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वहीं पर सोमा उसका डिटर्मिनेशन फेस को देखकर सोचता है कि मुझे पता है कि तुम उसके साथ घूमने के लिए इंतज़ार तुमसे हो नहीं रहा है। तभी वहाँ पर उनका एक सीनियर आकर कहता है कि अब तुम लोग थोड़ा सा आराम कर सकते हो। इसीलिए वो लोग आराम करने लगे होते हैं और जूस वूस पीने लगे होते हैं। लेकिन तभी सोमा की नज़र किसी पर पड़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहता है कि हे यानागी सेनपाई, वो कौन है। यानागी भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी के मारे उसका मुंह से जूस फेंका जाता है और वो कूजो को देखकर सोचने लगा होता है कि ये नहीं हो सकता है, ये तो कूजो है, लेकिन वो ऐसा ड्रेस क्यों की हुई है। मेरा मतलब कि क्या वो सच में कूजो है। ये तो नेक्स्ट लेवल डिसेप्शन है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा होता है। तभी सीनियर कहता है कि वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी खूबसूरत लड़की भी एस्ट्रोनॉमी क्लब में है। वो सुनकर यानागी थोड़ा सा फ्लिंच करने लगा होता है और वो थोड़ा सा नॉर्मल होकर कहने लगा होता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ है ना। लेकिन वो उसकी कोई भी बातों का ना सुनकर कहता है कि वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है, मैं तो उसे चेकआउट भी करना चाहूँगा। ये सुनकर यानागी गुस्सा होकर उसे डराते हुए कहते हैं कि ज़रूर थोड़ा ट्राई करके देखना, फिर मैं बताता हूँ। जिससे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और यानागी उतना ज़्यादा भीड़ देखकर वो सोचने लगा होता है कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, सिर्फ वो मेकअप लगा लिए इसलिए क्या। मुझे लगता है कि वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा क्यूट तो लग रही है या बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है। ये सब सोचकर वो उसके तरफ भागते हुए जाते हुए सोचता है कि मैं उसे यहाँ पर और देर के लिए नहीं रहने दे सकता हूँ। ये सोचकर वो जल्दी से जाकर चिल्लाने लगा होता है कि हे कूजो, जल्दी से मेरे साथ चलो। वो देखकर सीनियर जल्दी से उसे खींचते हुए कहने लगे होते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम आखिर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी फुजीमोटो भी चिल्लाते हुए कहने लगे होते हैं कि हमें भी यहाँ पर लोगों की कमी हो रही है। वहीं पर यानागी कूजो को सोमा से बातें करते देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। अब इसके बाद में शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका पहला दिन ख़त्म हो गया होता है और फुजीमोटो सबको अच्छा काम करने के लिए थैंक्स कर रही होती है। तभी यानागी फुजीमोटो के गले में हाथ डालते हुए कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बातें कर सकता हूँ, जिससे फुजीमोटो सोचने लगी होती है कि वक्त आ ही गया। ये सोचकर वो उससे कहती है कि मैं सच में उतना सारे कस्टमर को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, कल मैं पक्का उसे तुम्हारे साथ घूमने के लिए भेज दूंगी। यानागी कहता है कि मैं तुम्हारा किसी और जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। लेकिन तभी कूजो उसे पीट कर कहने लगी होती है कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। वो कहने लगा होता है कि मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा था। वहीं पर कूजो उसके साथ जाने लगी होती है। उसे दूसरे डायरेक्शन में जाता देखकर यानागी कहता है कि स्टेशन तो इस डायरेक्शन में है ना। तभी कूजो कहती है कि कल मेरा अर्ली स्टार्ट है, इसलिए मैं आज फुजीमोटो को घर में ही रहने वाली हूँ। ये सुनकर यानागी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि कम से कम वो लोग एक साथ घर जा पाएंगे। तभी बाकी के लड़के आकर यानागी से कहने लगे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुम इधर आसपास में तुम्हारा एक अपार्टमेंट तुम ओन करते हो, क्या हम स्लीप ओवर करने के लिए आ सकते हैं। यानागी कोई भी जवाब ना देकर स्टंट होकर सोच रहा होता है कि ये सब क्यों हो रहा है। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर फुजीमोटो कुकी बनाते हुए कह रही होती है कि तुम तो आज सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी, मैं ज़रूर तुम्हें कल उसके साथ टाइम बिताने का मौका दूंगी। कूजो कहती है कि मैं क्लब ज्वाइन की हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज़रूरी भी होगा। ये सुनकर वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि प्लीज़ कल उसके साथ फेस्टिवल घूम ही लेना। आई एम श्योर कि यानागी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाएगा और वो ज़रूर कहेगा कि तुम खूबसूरत लग रही हो। कूजो पूछते क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। वो कहती है ऑफ कोर्स।
ये बोलकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ सभी लड़के उसके अपार्टमेंट में ड्रिंकिंग पार्टी कर रहे होते हैं और जानकी उसी तरह से उदास एक कोना में बैठा होता है। अब इसी के साथ में वो रात भी बीत जाती है और कल कॉलेज में जाकर जानकी किसी भी तरह से उसके साथ आज घूमने के बारे में सोचने लगा होता है। लेकिन आज भी उनका कैफ़े में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा होता है, जिससे जानकी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है। और इसी तरह से फिर से शाम हो जाती है और उनका स्कूल फेस्टिवल भी फिर से ख़त्म हो जाता है, जिससे जानकी अंदर ही अंदर एकदम डेड हो जाता है और वो सोचने लगा होता है कि लगता है कि मेरे पास सच में कोई चांस है ही नहीं। मैं तो उसे एक एक्जेलरेटिंग मोमेंट देने से कोसों दूर हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं पसंद करूँगा उससे काफ़ी सारे लड़के को दोबारा मैं सराउंड पाऊँगा। आफ्टर ऑल मैं एक बंदा हूँ जिससे कि जिस दिन मैंने उसे प्रपोज किया था वो मुझे अपना दोस्त बुला दी थी। जानकी यही सब सोच कर काफ़ी ज़्यादा उदास होकर बैठा होता है और उसका वैसा हालत देखकर उसके दोस्त कहने लगे होते हैं कि मैं जानकी को ऐसा और नहीं देख सकता हूँ, बोलो क्या करना है। तभी फूजीमोटो कूजो के पास जाकर उससे कुछ कहती है, इसीलिए वो जानकी को पीने के लिए कॉफ़ी देने जाती है। लेकिन जानकी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और उससे कहने लगता है कि लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हो, वो आउटफिट और वो मेकअप वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम पर। कूजो कहने जाती है लेकिन ये तो वो उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पहले वाली ही ठीक हो। ये सुनकर कूजो थोड़ी सी स्टंट होकर पूछती है क्या सच में। वहीं पर जानकी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस और नर्वस होकर कहने लगा होता है ऑफकोर्स इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर तुम सबका अटेंशन खींच भी रही हो तो वो लोग सिर्फ तुम्हारा मेकअप वाला लुक देखकर धोखा खा रहे हैं। चाहे जितने मेकअप तुम क्यों ना कर लो, बस अपने सेल्फ में ही रहना। ये सब बोलकर वो थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के साथ में सोचता है कि मैं उन रैंडम लोगों को तुम्हें वैसे देखने नहीं दूंगा। वहीं पर उसकी बातें सुनकर कूजो मुस्कुराते हुए कहते थैंक्स, एक्चुअली मुझे भी उस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है। जानकी अपने मन में कहता है कि हाँ तुम सिर्फ उस तरह से मुझे देखोगी और किसी को नहीं। तभी कूजो को फूजीमोटो का कहा हुआ बात याद आ जाता है, जिससे याद करके वो उससे कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मैं सच में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस करती हूँ। ये सुनकर जानकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई होती है और वो उसके तरफ बढ़ते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारा सच में वो मतलब। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही वहाँ पर उसके क्लब के दूसरे मेंबर आकर काफ़ी ज़ोर से कहने लगे होते हैं कि हमने साफ़ सफाई ख़त्म कर दिया है, चलो पार्टी करते हैं। जो सुनकर फूजीमोटो और सोमा जो लोग छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं वो लोग भी एकदम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कूजो तुरंत उससे कहती है मैं तैयार हूँ। जानकी रोने लगा होता है कि ये सब क्या हो गया। अब इसके बाद में वो बंदा जाकर जानकी के सामने रोने लगा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा ज़िंदगी का एक इकलौता मौका बर्बाद कर दिया। जानकी कहता है कोई बात नहीं। और इसके बाद में वो लोग पार्टी वार्टी करने लगे होते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि हमारा कैफ़े ग्रेट सक्सेस रहा और कूजो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। ये सब सोचकर वो उसे अपना फॉर्च्यून देते हुए कहता है कि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि ये हमारे फ्यूचर का साइन होना चाहिए ना। वहीं पर कूजो कहती है कि अपना फॉर्च्यून दूसरों को देना पॉइंटलेस है ना। जानकी मुस्कुराते हुए कहता है बस तुम रख लो, जिससे अचानक कूजो का दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वहीं पर जानकी अपने मन में कहता है कि गेम का आउटकम और मेरा प्रॉमिस, ये सोचकर वो उससे कहता है कि उसे सेफ कीपिंग के लिए तब तक तुम रख सकती हो। तभी सभी लोग अपने मिस फॉर्च्यून जानकी को देने लगे होते हैं, जिससे वो थोड़ा सा डरते हुए चिल्लाने लगा होता है कि मैं वो सब बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।